जय भीम बोलने से इंसान को इंसान की पहचान होती है। सबको जय भीम, जय भीम, जय भीम। नारा इसलिए लगवा रही हूँ क्योंकि बाबा साहब के नाम का डर बहुत हो रखा है लोगों में, बहुत जबरदस्त डर हो रखा है। और कोई छोटे मोटे लोगों को डर नहीं है, संसद में बैठे हुए लोगों को डर हो रखा है। इसलिए ये आवाज नोएडा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, नोएडा से दिल्ली तक जानी चाहिए। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। गाना इतनी देर से सुन रही थी, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स गा रहे थे। सपना जी भी बहुत अच्छा गाई, विशाल बहुत अच्छा गाए, मंजीत मेहरा भाई बहुत अच्छा गाए, सभी साथी लोगों का। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लग रहा था कि इतनी दूर से इतनी ज़्यादा संख्या में जो लोग आए हुए हैं, हम सब लोग यहाँ से कुछ लेके जाएं, कुछ विचार लेके जाएं, कुछ विचार परिवर्तन करके जाएं। तो आप सब लोगों के लिए कुछ कुछ छोटी छोटी बातें कहूँगी कि जैसे हमारे बीच में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज आए, संत कबीर आए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए, ज्योतिबा फुले आए, पेरियार रामास्वामी नायकर आए, बाबा साहब आए, कांशीराम साहब आए। इन तमाम महापुरुषों की जयंतियां हम लोग हर साल मनाते हैं, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित, क्यों हम इनको बार बार नमन करते हैं? क्योंकि इन्होंने हमें उस योग्य बनाया कि जो शोषित समाज था, जो दबा कुचला समाज था, उसको सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना सिखाया इन्होंने। उनको नीचे से ऊपर उठा करके आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया। इसलिए हम इनको सम्मानित करते हैं। जैसे कि जब धार्मिक पाखंड में हमारा ये देश डूबा हुआ था, जहाँ पे शरीर को धोना, शरीर को गंगा में स्नान करना या नदी में स्नान करना पवित्रता की निशानी माना जा रहा था, ऐसे में संत कबीर कहते हैं, अरे मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती और रहे बैल के बैल। ये संत कबीरदास जी कह रहे हैं। जब देश पाखंड में डूबा हुआ था, ऐसे में जिसने कभी औपचारिक शिक्षा नहीं ग्रहण की, कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने कहा कि अरे शरीर को धोने से क्या होगा, ये मन तो तेरा मैला ही है, तो चाहे कहीं भी नहा ले, तेरा मन गंदा है तो तू हमेशा गंदा ही रहेगा, तू कभी उच्च नहीं हो सकता। इसी प्रकार संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज अपनी बातों से, तमाम बातें जो हम लोगों के बीच में बातें कही, उसमें सबसे बड़ा प्रहार जाति व्यवस्था के ऊपर किया। जब कहा कि जात जात में जात है जू केलन को पात, और रविदास मानुष जुड़ न सके जब तक जात में जात, और चर्म मांस और रक्त का तन का बना आकार, अरे नजर पसारे देख लो सारा जगत चमार। जब वो कह रहे हैं ये बात कि अरे चमड़ा मांस और रक्त का शरीर बना हुआ है, तो नजर पसार के देखो, हर एक व्यक्ति तो चर्म मांस और रक्त से बना है, हर एक व्यक्ति तो चमार है, तो फिर क्यों अपने आप को कोई श्रेष्ठ मान रहा है, कोई नीचा मान रहा है? तो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज एक विचार दे के जाते हैं, जो धार्मिक पाखंड में देश डूबा हुआ था, उनको उससे निकालने के लिए और जाति पाति के भेदभाव को खत्म करने के लिए उन लोगों ने हम लोगों के अंदर आत्मविश्वास जगाया कि ऊंच नीच, कहते हैं रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच। अरे रविदास ये जाति पाति का रोक करता है मनुष्य को नीच। ये रविदास जन्म के कारण कोई ऊंच नीच नहीं होता, ये तो नीच करती है ओछे कर्म की कीच। जो तुम्हारे गंदे कर्म है, बुरे कर्म है, इससे तुम नीचे बनते हो। तो हमें आत्मविश्वास जगाया, जो सम्मान के हकदार हम थे, उस हक को दिलाने का काम हमारे महापुरुषों ने किया, संत लोगों ने किया। जब सामाजिक सम्मान की बात आई तो पेरियार रामास्वामी नायकर, महात्मा ज्योतिबा फुले ने आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी बनाई हुई जाति व्यवस्था को नहीं मानते, हम ठोकर मारते हैं। हमने सत्य शोधक समाज बनाया, हमने आत्मसम्मान का मूवमेंट चलाया। पेरियार रामास्वामी नायकर ने आपको हमको सम्मान दिलाने के लिए इस व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा लिया। उसके बाद आते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब ने भारत का संविधान लिख करके जो महापुरुषों के द्वारा बताया हुआ रास्ता था, उस रास्ते पे चलने के लिए एक बहुत दमदार दस्तावेज हमारे सामने खड़ा कर दिया। क्योंकि ये देखिए कि इस दुनिया क्या, ये कह लीजिए इस भारत देश में राजा राम और सीता राम की लड़ाई चल रही है। और राजा राम सीता राम की लड़ाई कैसे चल रही है, जो हम लोग गांव में एक कहानी के
माध्यम से बताते हैं। एक गांव में एक ऊंची बिरादरी का व्यक्ति आकर के रहने लगा। उसने गांव की एक महिला से शादी कर ली, कथा वथा कह करके उसका परिवार चलने लगा, परिवार पालने लगा। फिर उसके बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, तो उसका परिवार चलना मुश्किल हो गया। उसने कथा कहने की फ्रीक्वेंसी थी वो जल्दी जल्दी कर दी कि ज्यादा से ज्यादा कथा कहूं जिससे कि ज्यादा पैसा मिले, मेरा परिवार चलता रहे। फिर उसके बाद जब बच्चे सयाने होने लगे तो उसका खर्चा चलना और मुश्किल हो गया। तो उसने तय किया कि मैं अपने बच्चों को प्रधानी का चुनाव लड़वा देता हूँ। तो उसने अपने दोनों बच्चों को प्रधानी का चुनाव लड़वा दिया और रोजाना गांव वालों के बीच में जाके कहता, अरे ये राजा राम बहुत नालायक है, राजा राम कोई काम नहीं करता, मुझे एक गिलास पानी तक नहीं देता। देखो प्रधानी के चुनाव में सीताराम बढ़िया आदमी हो सकता है। बच्चे उसी के हैं दोनों, लेकिन अपने एक बच्चे के खिलाफ समाज में बोल रहा है। सब कहते हैं हाँ हाँ बेटा हो तो सीताराम जैसा, राजा राम जैसा बच्चा नहीं चाहिए। तो इस राजा राम और सीताराम की लड़ाई में सीताराम चुनाव जीत जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो घी किसके घर की खिचड़ी में गिरा? शासन सत्ता किसके घर की खिचड़ी में आई, किसके घर के हिस्से में आई? उसी आदमी के घर के हिस्से में ना आई। 5 साल तक खाने पीने का इंतजाम बहुत अच्छा हो गया। 5 साल के बाद जब दोबारा प्रधानी का चुनाव आया, उसने फिर दोनों बच्चों को चुनाव में उतार दिया और अब से क्या कहने लगा, देखो सीताराम ने प्रधान रहते हुए ना तो हैंडपंप लगवाया, ना तो किसी को मकान दिलवाया, ना तो कोई सड़क बनवाई, तो कोई काम नहीं किया। सीताराम बहुत बेकार है, अब की बार राजा राम को चुनाव लड़ना चाहिए। जनता भोली भाली थी, जनता ने सोचा सही कह रहा है, तो इस बार राजा राम को चुनाव लड़वा दिया गया, राजा राम को जितवा दिया गया। तो फिर से पूछती हूँ, घी किसके घर की खिचड़ी में गिरा? उसी आदमी के घर की खिचड़ी में गिरा ना, यानी शासन सत्ता तो मेरे ही घर में रह गई। इस राजा राम और सीताराम की लड़ाई में बारी बारी से मलाई वही खा रहा था। और जब कुछ गांव के लोग आते, उससे कहते भैया हमारा मकान बनवा दो, हमारे यहाँ हैंडपंप लगवा दो, तो उसने 2 मोटे मोटे हट्टे कट्टे आदमी तैयार करके रखे थे कि अच्छा तुझे मकान चाहिए। वो लठैतों से उन लोगों को मरवाने पिटवाने का काम करने लगा। यही हमारे भारत देश के साथ में पिछले 75 साल से हो रहा है। हर बार चुनाव से पहले राजा राम आके कहते हैं कि सीताराम गड़बड़ है, सीताराम आकर के कहते हैं राजा राम गड़बड़ है। जनता भोली भाली थी, बारी बारी से राजा राम सीताराम की लड़ाई में पड़ रही थी। लेकिन इस राजा राम और सीताराम की लड़ाई में एक दिन आके कांशी राम खड़ा हो जाता है और कांशी राम कहता है कि बाबा के बच्चों के बगैर इस देश का शासन में चलने नहीं दूंगा। वही बाबा साहब जिन्होंने भारत का संविधान लिख करके आपको हमको एक सम्मानजनक जिंदगी दिया, उस सम्मानजनक जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर कांशी राम साहब आते हैं। वो जनता से सवाल करते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ना है? बोलती है जनता हाँ। बोले कैसे आगे बढ़ोगे? बोले बाबा साहब ने रास्ता दिया है। तो बोले रास्ते पे चलते हो? तो बोले कि अरे बाबा साहब तो हमको एक एक्सप्रेस वे बना के दिए, उबड़ खाबड़ रोड नहीं बना के दिए, एक एक्सप्रेस वे बना के दिए भारत के संविधान के रूप में। जनता बोली अरे हम लोग गरीब हैं, एक्सप्रेस वे पे कैसे चलेंगे, हम लोग तो खेत में पगडंडी में रहने वाले हैं। कांशी राम साहब आके कहते हैं अरे तुम गरीब नहीं हो, तुम्हारे पास वोट की ताकत है, ताकत का एहसास कराते हैं। और जब उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाते हैं तो इस बात का एहसास कराते हैं कि तुम अपनी शक्ति से, अपनी संख्या के बल से, अपने वोट की ताकत से शासक बन सकते हो। साहब कांशी राम ने जो सम्मान का मूवमेंट चलाया, ये सम्मान की लड़ाई लगातार बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में चल रही है। लेकिन इस बात को ध्यान रहे कि जब जब समाज महापुरुषों के नाम पे या महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे चलता है, तब तब समाज आगे बढ़ता है। अगर हम बात करें तो ये इतिहास रहा है, मानव का इतिहास, मानव सभ्यता का इतिहास रहा है कि हजारों संस्थाएं, हजारों जो विचार हैं वो समाज को रेगुलेट करने के लिए, समाज को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। जैसे कि वो विचार बारी बारी से आते हैं, कोई नया कथावाचक आया, उसने नया विचार दिया, लेकिन समय के साथ वो सारी विचार विलुप्त हो जाते हैं। जो नहीं विलुप्त होता है वो यही है, वो है धर्म और पूंजी। धर्म और पूंजी दोनों एक साथ चल रही है। किस तरीके से एक साथ चल रही है? जितने भी आडंबर, पाखंडवादी, दकियानूसी परंपराएं हैं, ये सब पूंजी को बटोरने के लिए चल रहे हैं। मैंने तमाम कथावाचकों को देखा है, वो कहते हैं सब मोह माया है। बहन जी
कहते हैं सब मोह माया है और खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। कहते हैं रुपया पैसा मोह माया है और खुद घर में पैसों का अंबार लगाए हुए। बच्चों से कहते हैं मोह माया है और घरों में देखिए तो एक से एक लग्जरी चीज उनको मिलती है। तो ये धर्म जो है ना, इसके ऊपर सीधा प्रहार करते हैं तो लोगों की भावनाएं आहत होने लगती है, क्योंकि धर्म विश्वास की चीज है। विश्वास से आस्था बनती है, आस्था से भावना बनती है और उसी भावना से मनोवृत्ति बनती है। जो बुद्ध की पहली कथा, जो आपके यहाँ पे बगल में पहला बोर्ड के बाद, बाबा साहब के बोर्ड के बाद जो दूसरा बोर्ड लगा है, मन ही प्रधान है। ये बौद्ध धर्म में जो धम्मपद की पहली गाथा है वो यही कहती है, मनो पुंबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मन साचे पदुठेना भासती वा करोति वा ततो नम सुख मनवेति छाया वा अन पायनी। यानी कि मन ही सारी बातों का अगुआ है, मन ही सारी बातों का प्रधान है। सारी बातें मन से ही शुरू होती हैं और मन से ही खत्म होती हैं। अगर हम सच्चे मन से, खुशी मन से कोई कार्य करते हैं तो सुख हमेशा हमारे पीछे लगा रहता है, जैसे हमारी छाया हमारे पीछे लगी होती है। तो इसी मन से, इस मनोबल को ऊंचा करने के लिए ये जो आज सांस्कृतिक महोत्सव इस नोएडा की धरती पे इतने विशाल रूप में जो आयोजन हुआ है, ये आपको और हमको पावर दे रहा है, ये आपको हमको ताकत दे रहा है और यहाँ से हमको ताकत लेकर के जानी है। क्योंकि बुद्ध ये कहते हैं, भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानना कि कोई महापुरुष कह के गया है, किसी बात को इसलिए भी मत मानना कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कह रहा है, किसी बात को इसलिए भी मत मानना कि सदियों से परंपरा चली आ रही है। जैसे बहन जी, पिछली बार जब 10 साल पहले आपके यहाँ आई थी तब भी मैंने आपसे एक बात कही थी, लेकिन आज तमाम नए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं तो फिर वही बात कह रही हूँ कि जो सदियों से परंपरा चली आ रही है, स्पेशली हम औरतों के लिए, हम लोगों को तर्कपूर्ण तरीके से इन सारी बातों को सोचना है कि जब हमारी शादी होती है तो सिंदूर केवल औरतों को क्यों लगाया जाता है, आदमियों को क्यों नहीं लगाया जाता। ये बातें हम लोग गांव में अक्सर बोलते हैं कि भाई शादी होती है तो दोनों को पता चलना चाहिए। क्यों मोहित बाबू, दोनों का पता चलना चाहिए ना कि शादी हुई है। अकेली औरत ही क्यों पता चलती है कि उसकी शादी हुई है। तर्क करना सीखिए। अगर हमने तर्क करना सीखा तो हम बदलाव ला सकते हैं, लेकिन केवल तर्क से ही बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि हमने तमाम ऐसे घरों को भी देखा जो बहुत साधन संपन्न है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा सब कुछ है उनके पास, लेकिन इसके बावजूद घर के बाहर वाले रूम में तो बाबा साहब का फोटो दिखता है, लेकिन घर के अंदर वाले रूम में वो तमाम वैज्ञानिक सोच को धता दिखाने वाले बाकी लोग विराजमान रहते हैं। इसलिए बाहर तर्क करना बहुत आसान है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में अगर हमने उसका पालन कर लिया, हमारी